नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और यहां पर यानी जीएनटी पर आपको कृष्ण उत्सव का हर रंग सुबह से ही लगातार हम दिखा रहे हैं। तो आज पूरा देश पूरे उल्लास के साथ, पूरी भक्ति के साथ, आस्था के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना रहा है और इस पर्व से जुड़ी हर एक विशेष तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और कोशिश हमारी ये है कि देश के जितने भी कृष्ण मंदिर हैं, बड़े बड़े कृष्ण मंदिर हैं, वहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखाएं, वहां की रौनक आपको दिखाएं, वहां कैसे इंतजामात हैं ये आपको बताएं और दिखाएं कि कैसा भक्तों के बीच उल्लास है। तो बस चंद घंटे बाकी हैं जब कृष्ण का जन्म होने वाला है और अपने आराध्य के आगमन के लिए पलक पावड़े बिछाकर तमाम भक्त, तमाम लोग बेसब्री से उस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं जब कृष्ण का प्राकट्य होगा। इस प्राकट्य दिवस के मौके पर पूरे देश में विशेष तैयारियां की गई हैं। भक्तों का उल्लास देखते ही बन रहा है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर पूरा देश भक्ति के सागर में सराबोर है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी का हर रंग, हर रूप हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाताओं का जो हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं। सबसे पहले बता दें कि हमारी संवाददाता श्वेता झा दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से हमें तस्वीरें दिखाएंगी। इसके अलावा शिल्पी सेन लखनऊ में मौजूद हैं, नीतू झा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, नोएडा से अनामिका गौड़ हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे श्वेता का जो इस्कॉन टेम्पल में है। श्वेता, जब बात आती है कृष्ण भक्ति की, कृष्ण जन्मोत्सव की, तो इस्कॉन टेम्पल का जो आयोजन होता है वो काफी दिव्य, काफी भव्य होता है। हर बार कुछ नया हमें देखने को मिलता है। इस बार यहाँ पर क्या माहौल है और कैसे जो भक्त लोग यहाँ पर आए हैं, जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, वो कैसे कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं? तो वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीधे दर्शन करवाती हूँ आपको मैं श्री कृष्ण और राधा रानी के। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और उनको लगातार अगर आप देख लें तो ऐसा लगता है कि ये मन मोहना वाकई आपके मन को मोह लेंगे और उसके बाद आपकी नजर यहाँ से हटेगी नहीं। जहाँ तक इस बार के जन्माष्टमी की बात है तो इस्कॉन में भी भव्य तैयारी की गई है। जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल सही, इस्कॉन की बात अलग होती है। इस्कॉन में बेहद भव्यता के साथ आज के दिन को मनाया जाता है। न सिर्फ विदेश, ये देखिए खास करके आरती यहाँ पर लेकर के आए हैं। देखिए बहुत सही समय है ये आरती के माध्यम से। तो एक बार तमाम दर्शकों को ये आरती दर्शकों को एक बार फिर से ये आरती देखिए हमारे पास खुद आई है तो वाकई बहुत सौभाग्य की बात है, ऐसा हम महसूस करते हैं। अनंत एक बार ऐसा ही हुआ था, गंगा के तट से हरिद्वार से ये आरती पहुंची थी हम लोग और ये आरती तमाम हमारे के दर्शकों तक पहुंचाई थी और आज जन्माष्टमी के अवसर पर ये संध्या आरती हम तक पहुंची है। आज का दिन बेहद शुभ है, बेहद पावन है। अगर इस जगह की बात करें, इस्कॉन की बात करें तो यहाँ पर वही भव्यता आपको देखने को मिलेगी। तमाम तैयारी की गई है G20 के मद्देनजर। इस बार भक्त 12 बजे तक नहीं आ पाएंगे, रात 9 बजे तक ही यहाँ पर मंदिर में आ पाएंगे। लेकिन 9 बजे के बाद आपको हम बता दें कि जो भक्त यहाँ पर मौजूद हैं वो रात 12 बजे जबकि प्रभु का पदार्पण होगा, प्राकट्य होगा, उसके बाद यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर यहाँ से जा सकते हैं। 9 बजे तक कपाट बंद रहेंगे लेकिन 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर महाभिषेक किया जाएगा और जब प्राकट्य होगा प्रभु का उसके बाद भव्य आयोजन की यहाँ पर तैयारी है। तब तक लगातार यहाँ पर भजन कीर्तन का दौर जारी है। लगातार लोग मंजीरा बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और प्रभु का नाम ले रहे हैं। आता हूँ श्वेता आपके पास और श्वेता ने एक अहम जानकारी हमें दी कि कृष्ण उत्सव जो मनाया जा रहा है नोएडा के इस्कॉन टेम्पल, दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में, वहां पर एक कुछ समय की पाबंदियां G20 के मद्देनजर लगाई गई हैं। लेकिन उसके बावजूद जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं उनका उल्लास भरपूर है और वो पूरी भक्तिमय तरीके से अपने आराध्य के दर्शन करने यहाँ पर आए हैं। सीधे हम रुख कर सकते हैं नीतू झा का जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं, द्वारका इस्कॉन टेम्पल से हमारे साथ वो लाइव हैं। नीतू, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि काफी उल्लास दिखाई दे रहा है, काफी हर्ष दिखाई दे रहा है और लोग इस समय भक्ति में झूम रहे। तस्वीरें दिखाएं जरा। तस्वीरों की बात करें तो आपने मेरे पीछे देख लिया है कि लोग इतने उत्साहित हैं अपने आराध्य के
जन्मदिन के लिए, जन्म दिवस के लिए झूम रहे हैं, गा रहे हैं सिर्फ हरे कृष्णा हरे रामा। यहाँ आपको सुनाई देगा। खास बात यह है कि द्वारका वाले इस्कॉन में लोग देर तक भी आ सकते हैं। जैसे ईस्ट ऑफ कैलाश में तो पाबंदी लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर आप देर रात तक आइए, अपने आराध्य के जन्म दिवस को मनाइए। कुछ भक्त हैं, उनसे मैं कोशिश करूंगी कि उनको बिना इंटरप्ट किए अगर बात हो पाए। कहाँ से आए हैं? नजफगढ़। अपने आराध्य भगवान कृष्ण को आज कैसे मना रहे हैं, कैसे उनका जन्मदिन मना रहे हैं? जी फिर से बोलिए। अपने आराध्य का जन्मदिन कैसे मना रहे हैं? जी एकदम खुशी से मना रहे हैं, और यहाँ पे आने के बाद अलग ही एनर्जी होती है और अलग ही। मैं आपको और तस्वीरें दिखाऊं जरा। राजा एक बार कैमरा इधर घुमाइए। आपकी जहाँ भी नजरें जाएगी आपको लोग मस्ती में झूमते गाते हरे कृष्णा हरे रामा कहते नजर आएंगे। कुछ बहुत खूबसूरत तस्वीरें भी है। खास बात यह है कि अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पहुँचे हैं। कुछ प्रोफेशनल डांसर भी आए हैं। आपको तस्वीरों में शायद नजर भी आ रहा होगा, जो हाथों में ये रंग लगाए, पैरों में मेहंदी, नाच रहे हैं। वहीं यहाँ पर महिलाओं की टोली भी जो है गोपी बनकर भगवान श्री कृष्ण के लिए नृत्य कर रही हैं। तो पूरे मंदिर प्रांगण में सिर्फ हरे कृष्णा हरे रामा की धुन सुनाई देती है। और ये खूबसूरत तस्वीरें रात 12 बजे तक जीएनटी के तमाम दर्शक देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्सव में कोई कमी नहीं आने वाली। आनंद जी, आता हूं नीतू आपके पास। तो बिल्कुल भक्ति में झूम रहे हैं लोग, चाहे महिलाएं हों, चाहे फिर युवा हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सब इस समय कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं। और ये सिलसिला रात 12 बजे तक जारी रहेगा, जबकि कृष्ण का जन्म होगा और बमुश्किल अब 4.5 घंटे का समय बचा है। हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर शिल्पी सेन हमारे साथ मौजूद हैं। शिल्पी भी लगातार लखनऊ के अलग अलग मंदिरों की छटा हमें दिखा रही हैं और बता रही हैं कि कैसे वहां पर इस जन्मोत्सव को, कृष्ण जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिल्पी, बिल्कुल, देखिए नंद के घर आनंद है, वो जय कन्हैया लाल की। लेकिन आनंद सिर्फ नंद बाबा के घर पर नहीं है, आनंद किस तरह से पूरी दुनिया में है, वहाँ है जहाँ जहाँ कृष्ण भक्त हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं गौर राधा कृष्ण मंदिर में, वो अब बस इस बात का इंतजार है, क्योंकि एकदम उत्सव अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच रहा है। तो ऐसे में राधा कृष्ण की भक्ति में लोग यहाँ डूबे हैं और कन्हैया का जन्मदिन है तो गीत संगीत तो होगा ही, और जो श्रृंगार है बस बिल्कुल इसी वक्त आरती हुई है और आप लोग आरती ले रहे हैं। यानी कि वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुबह से लोग यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आरती ले रहे हैं और गीत संगीत का दौर जारी है। कृष्ण नाम की महिमा के बारे में कहा ही गया है और लगातार कृष्ण नाम का संकीर्तन यहाँ पर चल रहा है, गीत संगीत। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है, कृष्ण भक्तों का सैलाब है और कहीं भी ऐसा लग रहा है जैसे दिल रखने की जगह न हो। लेकिन उसके बावजूद लोगों में उत्साह, उमंग, क्योंकि मौका ही ऐसा है, अवसर ही ऐसा है, अवसर कान्हा के जन्मदिन का है। तो ऐसे में जब कान्हा का जन्मोत्सव हो तो उस जन्मोत्सव के लिए उनके भक्त पूरी तरह से तैयारी करते हैं, साल भर प्रतीक्षा करते हैं। कान्हा के श्रृंगार के लिए तो करते ही है और खुद भी लोग किस तरह से तैयार होकर के आए हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। और आगे आप देखिए कि राधा और कृष्ण का भव्य श्रृंगार किया गया है, गुलाबी रंग के वस्त्र उनको पहनाए गए हैं और गुलाबी रंग से श्रृंगार किया गया है और यहाँ पर कीर्तन और लोग पूरी तल्लीनता से उसमें शामिल है। देखिए कृष्ण की भक्ति में एक खास बात और है कि जहाँ दूसरे देवताओं का दास लोग खुद को समझ करके उनकी भक्ति करते हैं, वैसे कृष्ण के दास तो खुद को समझते ही है, लेकिन साख्य भाव की भी भक्ति होती है, यानी कृष्ण को सखा या मित्र भी समझते हैं। आप कह सकते हैं कि मित्रता के ब्रांड एम्बेसडर है कृष्ण, ऐसा कहा जा सकता है। तो कृष्ण को अपना मित्र मानकर, लड्डू गोपाल को अपना बेटा मान करके जन्मदिन उनका, जन्मोत्सव उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस जन्मोत्सव और हम कह सकते हैं कि इसकी जो धूम है पूरी देश दुनिया में। जी शिल्पी जी, आता हूं मैं आपके पास। हम सीधे इस समय रुख करेंगे नोएडा का, जहां पर हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ इस्कॉन टेम्पल से मौजूद हैं। अनामिका, इस बार नोएडा में भी खास तैयारियां की गई हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ यहां भी उत्सव को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम आपके साथ एक बच्चे को देख पा रहे हैं, जरा इसके बारे में बताएं, ये बच्चा कौन है और क्या? जी जी बिल्कुल, इस समय हम इस्कॉन नोएडा में हैं। एक तस्वीर मैं आपको पहले बाहर की दिखाना चाहूंगी, जो जन सैलाब है, अगर आप उसे देख पाए
क्योंकि कहा जाता है जन्माष्टमी के दिन लाखों लोग जो हैं वो मंदिर आते हैं अपने आराध्य की पूजा करने। 12 बजने वाले हैं, थोड़ा भी समय है, लेकिन अभी से लोग आने शुरू हो गए हैं। आप एक तस्वीर फ्लाईओवर से देख सकते हैं। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वो इस्कॉन, क्योंकि बहुत खूबसूरत सजाया गया है, इसलिए अपनी गाड़ियां रोक रोक कर जो है उसको इस्कॉन की फोटो ले रहे हैं। जो अंदर नहीं आ पा रहे हैं वो बाहर से भगवान को नमस्ते कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हमारे साथ एक छोटे कहना हमारे साथ है। जन्माष्टमी वाले दिन हर माता पिता अपने छोटे बच्चों को जो है वो कृष्ण वेशभूषा में मंदिर लाते हैं। आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा है और मैं फायर स्टेशन से आया हूँ। आज आप कहना बने हो? हाँ। तो अगर हम बोले हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, तो ये एक छोटा बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ आज इस्कॉन आया है। और आप देख सकते हैं अनामिका अपने बाल रूप में अपने बाल काल में कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद था। इस बच्चे से जरा पूछिए, ये भी इसको भी माखन पसंद है क्या? क्या जो श्री कृष्ण थे उन्हें माखन बहुत पसंद था, वो चुरा चुरा के माखन खाते थे। आप भी माखन खाते हो? हाँ। माखन पसंद है? हाँ है। और क्या पसंद है श्री कृष्ण के बारे में? और कुछ पता है आपको? और कुछ नहीं पता है। तो जो बच्चा है वो खुद भी माखन खाता है और आज ये भी बाल रूप में है। जैसे श्री कृष्ण थे, सिर्फ भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिनका हर रूप पूजा जाता है और बाल रूप जो है उनका बेहद पसंद किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, बहुत सुंदर तस्वीरें हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हरे कृष्णा हरे रामा के जो है। चलिए आता हूँ मैं अनामिका, आपके पास आता हूँ और आपसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस समय हम सीधे श्वेता का रुख कर सकते हैं। श्वेता, जो मुख्य पूजा होगी वो तो प्राकट्य के बाद ही होगी। उस समय अभिषेक भी किया जाएगा, स्नान भी करवाया जाएगा, भोग भी लगाया जाएगा, विशेष पूजा आरती भी होगी उस समय। लेकिन इस बीच भी कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं जैसे जैसे समय करीब आता है। तो इस दौरान कौन कौन से अनुष्ठान मंदिर में होने हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अब जो है संध्या आरती हो चुकी है। यहाँ पर थोड़ी देर में कपाट जो है वो बंद कर दिया जाएगा, लेकिन श्रद्धालु जो हैं वो लगातार 8 बजे 9 बजे तक ही इनके पास वक्त है आने का। उसके बाद वो आ नहीं पाएंगे अंदर। तब तक जो आपको बता दें, तब तक भगवान जो है उनका वस्त्र बदला जाएगा और 9 बजे के बाद से 12 बजे तक यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा। तब तक भजन कीर्तन का दौर लगातार जारी है। लेकिन आपको जिस तरह से आप बात कर रहे थे, आपको बाल रूप में नोएडा के इस्कॉन मंदिर में बालक भगवान, जैसे आपको बता दें ये बताइए कि आप बिल्कुल कृष्ण के ही रूप में बन ढककर आए हुए हैं। आप कृष्ण को, आप खुद को थैंक यू श्वेता। सबसे पहले तो मैं हरे कृष्णा प्रणाम करना चाहता हूँ सभी लोगों को, भारतवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस्कॉन है और सारा जो इस्कॉन है वो हर्ष और उल्लास से एंजॉय कर रहा है। और जैसे कि आपने पूछा कि मैंने कैसे अटैच किया, बिकॉज धार्मिक प्रवृत्ति भी है और मैं नेचुरली जो है कृष्ण भक्ति में बहुत दबा हुआ हूँ। मेरे स्वामी हैं और हम यहाँ आते हैं, इस परिसर में हम आते हैं तो सारा मतलब इस्कॉन झूम होता है, बहुत मज़ा आता है और देखिए सारा इंजॉय कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण को जो है कलरफुल प्लांट बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं कि मैंने फूलों का ये जो पगड़ी बनाया हुआ है और बहुत साधारण जैसे कह सकते हैं रंग बिरंगी, बट ये कृष्ण की कृपा है। और आप देख सकते हैं बहुत मतलब आपने जैसा सुना, हर किसी के कह लीजिए जो भी कृष्ण भक्त है उनके मन में तन में कृष्ण जो है वो रचे बसे और लोग उन्हें महसूस कर पाते हैं। कृष्ण की अपने आप में सबसे बड़ी की अगर हम बात करें, कृष्ण की सबसे बड़ी खासियत है कि हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, उन्हें बाल रूप में, उन्हें सखा रूप में हम महसूस कर सकते हैं।
जी श्वेता, आपके पास आते हैं, सीधे शिल्पी का रुख हम करेंगे। शिल्पी इस समय लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिल्पी, आप अपनी जो कृष्ण कथा है उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक संदेश नारी के सम्मान का, नारी की रक्षा का भी जाता है। क्या ऐसे प्रसंग आते हैं कृष्ण के जीवन से जुड़े जहां वो सीधा सीधा संदेश देते हैं? आपने बताया कि इस बार जो लखनऊ का ये मंदिर है, यहाँ पर गुलाबी रंग के वस्त्रों से वस्त्रों को धारण करवाया गया है कृष्ण राधा को, तो इसका भी एक संदेश है और वो संदेश नारी सम्मान से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए नारी सम्मान की बात इसलिए जरूरी है और इसलिए कृष्ण की भक्ति में एक संदेश है, क्योंकि राधा का नाम पहले आता है कृष्ण से और राधा कृष्ण बोलते ही हैं हम लोग। और इसमें भी देखिए आप जो प्रतिमा है वो किस तरह से प्रतिमा राधा कृष्ण की है और राधा के बिना कल्पना नहीं की जा सकती कृष्ण की, क्योंकि राधा ही कृष्ण की प्राण शक्ति है। ऐसे में राधे जो आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अपने माथे पर भी लिखवाते हैं, नाम भी बोलते हैं राधे राधे, इसलिए कि कृष्ण की नजर सीधे उस भक्त पर पड़े। तो ऐसे में गुलाबी रंग से जो श्रृंगार है, देखिए गुलाबी प्रेम का भी रंग है, भक्ति का भी रंग है और एक हम कह सकते हैं सुखद अनुभूति का भी रंग है। तो जरूर उस रंग से श्रृंगार और निश्चित रूप से जो नारी सम्मान की बात है वो तो इसमें है ही, क्योंकि कृष्ण की जब हम बात करते हैं तो उनके व्यक्तित्व के अलग अलग आयाम की बात करते हैं और उस सब में जरूर न सिर्फ नारी का सम्मान बल्कि उनका जो उचित स्थान है वो, और इसके अलावा सभी चराचर का सम्मान है और सभी प्रकृति की, चाहे हम बात करें, चाहे हम चराचर किसी जीव की बात करें, उनका सम्मान है। यानी जो समग्र रूप में एक पूरे वातावरण को दिखाने के लिए है कृष्ण के जीवन में, वो सब है। देखिए कृष्ण को लोग कहते हैं कि कृष्ण योग गुरु है, योग आता हूँ शिल्पी, आपके पास आता हूँ। सीधे मैं रुख करना चाहूंगा नीतू झा का। बेहद दिव्य, बेहद शानदार तस्वीरें इस समय आप दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से आ रही हैं। नीतू, आप ये तस्वीरें जरा हमें दिखाएं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें ही दिखाऊंगी, क्योंकि आज की यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आपको भी वहाँ स्टूडियो में बैठकर मस्ती में झूमने पर मजबूर कर देगी। बेहद खूबसूरत तस्वीरें। आप जब तस्वीरें देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि आज यहाँ कोई बात नहीं करना चाहता, आज यहाँ कोई हमारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता, बस कृष्ण भक्ति में झूम जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके आराध्य का जन्मदिन है। देखिए तस्वीरों में किस तरह कोई राधा बनकर तो कोई कृष्ण बनकर झूमता हुआ यहाँ आपको नजर आएगा। वहीं पीछे भगवान का श्रृंगार भी किया जा रहा है। मैं आपको वो भी एक तस्वीर दिखाऊं कि भगवान का कितना खूबसूरत श्रृंगार किया गया है। ये तस्वीरें विदेशों से मंगवाए गए हैं और खास बात यह है यहाँ पर 100 किलो का केक दिया जाएगा। वो केक रात 12 बजे काटा जाएगा। 12 बजे से कुछ देर पहले ही यहाँ अभिषेक शुरू हो जाएगा और जो जश्न है, उत्सव है, वो रात तक चलने वाला है। तो यहाँ का राजा आपको दिखाएंगे। आप आता हूँ नीतू आपके पास। नोएडा का रुख करेंगे। अनामिका वहां पर मौजूद हैं और वहां पर भी लोग भक्ति में झूम रहे हैं, भक्ति में नृत्य कर रहे हैं और कृष्ण के को अपने आत्मसात कर लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि कृष्ण के रंग में वो पूरी तरह रंग चुके हैं। अनामिका जी बिल्कुल, यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति जो है वो कृष्ण के रंग पे रख चुका है। मैं अपने पीछे से बोलूंगी कि वो सीधे तस्वीरें दिखाए। हर कोई आज राधा बन के आया है। जो लड़कियां हैं वो गोपियों के वेश में आई है और लगातार यहाँ पे भजन चल रहा है। मैं आपको ये इन भजनों की खास बात बताती हूँ। जो ये आज जैमिंग सेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सभी यंगस्टर हैं जो ये कृष्ण बैंड चलाते हैं और खास इन्हें जन्माष्टमी के लिए बुलाया गया है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पैर भी जो है वो यहाँ पे थिरक रहे हैं, क्योंकि जब इतना जो कीर्तन का माहौल है उसने इतना भक्तिमय कर दिया है कि हर कोई मजबूर हो गया है यहाँ पे थिरकने के लिए। और धीरे धीरे जो है पूरा जो मंदिर है इस्कॉन का वो भरता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे 12 बजेंगे वैसे वैसे सभी लोग अपने घरों से निकल के मंदिरों में आने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि आरती की जा रही है, भगवान के दर्शन किए जा रहे हैं और एक हम आपको दर्शन भी करा देते हैं भगवान के। जो मोर पंख के रंग का उनको वस्त्र पहनाए गए हैं। ये वस्त्र जो है आज खास जन्माष्टमी के लिए बनाए गए हैं। इन वस्त्रों की खास बात यह है कि इन्हें वृंदावन से आज खास जन्माष्टमी के लिए बनाया गया है और बहुत खूबसूरत इसमें राधा रानी और बाके बिहारी लग रहे हैं। और
पूरी तस्वीरें एक बार आपको फिर से हम पैन करके दिखाएंगे। नोएडा की जो पूरा जो कीर्तन से सबकी उल्लास की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। पूरा देश इस समय कृष्ण जन्मोत्सव मना रहा है और अब इंतजार है श्री कृष्ण के प्राकट्य का, और उसी इंतजार में लोग भक्ति में डूबे हुए हैं। कहीं जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण के जयकारे हैं, कहीं राधे राधे की गूंज है, कहीं बच्चे जयकारा लगा रहे हैं हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और हम लगातार आपको इस उत्सव का हर रंग दिखा रहे हैं, अलग अलग मंदिरों में जाकर आपको वो तस्वीरें सामने रख रहे हैं जब भक्ति से सराबोर लोग इस समय झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, अपने आराध्य की आराधना में लीन हैं। सीधे मैं सबसे पहले रुख करूंगा लखनऊ का, जहां पर शिल्पी हमारे साथ मौजूद हैं। शिल्पी, बात पूजा की होती है, बात अभिषेक की होती है, थोड़ी देर के बाद ये सिलसिला शुरू होगा, ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी और उसके बाद बात आती है भोग की। हर मंदिर कुछ ना कुछ भोग को लेकर खास व्यवस्था करता है। हम जानना चाहते हैं कि इस मंदिर में जहां आप मौजूद हैं, यहां पर इस बार भोग में क्या विशेष रहने वाला है कृष्ण के लिए? देखिए, भोग हर मंदिर का अलग अलग होता है, लेकिन जैसा कि पूरी दुनिया में कान्हा को यानी श्री कृष्ण को, छोटे कृष्ण को जो भोग पसंद है माखन और मिश्री का, वो सबसे प्रमुख भोग यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में आम दिनों में भी 7 बार भोग लगाया जाता है, 7 बार आरती होती है। तो सुबह जब मंगला आरती होती है तब खीर का भोग लगाया जाता है, जिसे लोग प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। और उसके बाद जब उनको स्नान कराया जाता है तो फलों का भोग लगाया जाता है, अलग अलग मौसमी फलों का। और उसके बाद दोपहर में राजभोग लगाया जाता है, जिसमें पूरा खाना होता है। उसी तरह जो शाम का वक्त होता है, जैसा हमको बताया गया है कि उसमें पकौड़ियाँ उनको खिलाई जाती हैं। तो जिस तरह से बिल्कुल एक घर का बच्चा होता है, उसकी जो जरूरतें होती हैं, उस तरह से कृष्ण की यहाँ सेवा की जाती है। राधा रानी भी फिलहाल उनके साथ, राधा रानी की भी जैसे अन्य मंदिरों में विराजमान है कृष्ण के साथ, यहाँ विराजमान है। तो ऐसे में राधा कृष्ण की जो सेवा है वो यहाँ 7 बार भोग लगाकर 7 बार आरती करके की जाती है। आज भी 7 बार भोग लगाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा अनुष्ठान कृष्ण जन्मोत्सव का, कृष्ण जन्माष्टमी का होता है। ऐसे में अलग अलग लोग अपनी तरफ से भी उनको कुछ अर्पण करते हैं, हमने देखा है। और लखनऊ का सबसे पुराना राधा कृष्ण का मंदिर ये है, इसलिए लोगों की आस्था भी इससे जुड़ी हुई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, मैं आता हूँ शिल्पी, आपके पास आता हूँ। मैं इस समय श्वेता का यहाँ पर रुख करूंगा। श्वेता, क्योंकि भोग की बात चली है और कृष्ण को जो भोग लगाया जाता है जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन टेम्पल में भी काफी खास रहता है, इस बार क्या व्यवस्था है यहाँ पर? जहाँ तक भोग की बात है आनंद, मैं आपको बता दूं यहाँ पर 1000 से ज्यादा भोग लगाने की व्यवस्था की गई है। आपको मैं बता दूं 56 भोग की हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर 56 भोग नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा वेराइटीज के भोग इस बार को लगेंगे। और चूंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कृष्णा है, तो विदेशी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भक्त जो आते हैं, इसीलिए यहाँ पर न सिर्फ आपको तरह तरह की मिठाइयाँ देखने को मिलेगी भोग में, बल्कि कई तरह के केक, कई तरह की पेस्ट्रीज और बहुत सारे स्नैक्स के आइटम्स भी आपको मिलेंगे, जो कि भोग में आप देख सकते हैं। तो इस्कॉन, चूंकि आप जानते हैं कि इस्कॉन न सिर्फ हमारे देश में, पूरे विदेश में भी जिस तरह से उसने कृष्ण के प्रति लोगों के अंदर आध्यात्म को पैदा किया है और कृष्ण की जो नीति रही है, कृष्ण के जो वचन रहे हैं, जीवन को लेकर जो उनके जो वचन रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाया है, उससे बहुत से ऐसे विदेशी श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आकर महीनों से रहते हैं और खास करके आज के दिन को यानी कि जन्माष्टमी के उत्सव को मनाते हैं। आपको बता दें यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं, जैसे कि अब चूंकि 7:45 होने जा रहा है, धीरे धीरे भक्त जो है वो आगे बढ़ रहा है, श्रद्धालु भी आगे बढ़ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये कपाट बंद हो जाएगा। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, आपको तस्वीरें हम दिखा दें। कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो अपने आप को कृष्ण के रूप में देख रहे हैं, लेकिन इंतजार बस उस समय का है, 12 बजे का है, जब कान्हा जो है वो धरती पर पदार्पण करेंगे, उनके पद जो है वो धरती पर पड़ेंगे और हर
हर किसी के मुख से एक ही शब्द हरे कृष्णा हरे राम श्वेता, ये दृश्य ऐसे हैं कि हम स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन हमारा भी दिल कर रहा है कि वहां पर जाएं और भक्ति में इसी तरह झूमने लग जाएं। खैर, हम सीधे रुख करेंगे नीतू का, जो इस समय मौजूद है दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में। नीतू, हम आपके पीछे देख रहे हैं बहुत सारी मंडलियां यहाँ पर आई हुई हैं। क्या ये दिल्ली की ही मंडलियां हैं या बाहर से भी लोग यहाँ पर आए हैं अपनी मंडली बनाकर और कृष्ण भक्ति में झूम रहे हैं? बाहर से भी लोग हैं, दिल्ली से भी लोग हैं। मंडलियों की बात कही आपने, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में झूमते ये लोग। कुछ लोग दिल्ली के हैं, कुछ लोगों से पहले हमने बात की थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। इनसे कहाँ से आए? हम मथुरा से। यहाँ पर आज आप सखी बनकर भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर नाच रहे हैं। क्या नाम? आप सखी जी बुला सकते हैं। आपको सब सखी क्यों बुलाते हैं, कोई वजह? क्योंकि मैं अपनी कृष्ण को अपना स्वामी मानती हूँ। बिल्कुल, देखिए कृष्ण को पूरी दुनिया अपना स्वामी मानती है। और कुछ और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि शायद तस्वीरें ही इतनी खूबसूरत है कि आप वहाँ से देख रहे होंगे। देखिए, कहाँ से आई हैं? प्लीज मेरे को। अच्छा, देखिए भक्ति में झूमती है बच्चियाँ हैं। मैं कहाँ से आई? सेक्टर 1, द्वारका सेक्टर 1। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में झूम रही हैं। हाँ, मेरा पास भी है भगवान श्री कृष्ण। देखिए, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर अभी कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए। यहाँ देखिए, ये वो लोग हैं जो मंदिर में अभी एंट्री करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। गेट अभी नहीं खुला है, लेकिन उत्साह देखिए आनंद आपको। जी बिल्कुल, और ये ऊर्जा, ये उत्साह कृष्ण भक्ति से ही लोगों को मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर व्रती होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो मंदिर में पहुंचे हैं कृष्ण भक्ति के आनंद में डूब जाने के लिए। सीधे हम रुक करेंगे, अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, नोएडा में भी हम देख रहे हैं काफी दिव्य माहौल वहां पर है, लोग वहां पर भी भक्ति में झूम रहे हैं, और इस समय आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग नाच गाकर अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अनामिका, जरा तस्वीरें दिखाएं। अनामिका, तस्वीरें दिखाएं जरा। तो तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं अंदाजा कि किस कदर अब इंतजार हो रहा है, बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा है। बहुत सारे लोग मंदिर के अंदर मौजूद हैं और बहुत सारे लोग कतारों में मंदिर के बाहर इंतजार कर रहे हैं मंदिर में प्रवेश का, अपने आराध्य के दर्शन का और इस भक्ति में झूमने का, नाचने का। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा 12 बजे तक, जब तक कि कृष्ण का प्रकाट्य नहीं हो जाता, और ऐसे ही उल्लास चारों तरफ दिखाई दे रहा है।